So, today let's talk about the 7 mindset shifts that you need in order to progress and build a new life after divorce. I'm talking about those 7 shifts because of the fact that the most important thing is your mindset. The rest comes afterwards. The most important thing is your mindset. Please let that sink in. क्योंकि माइंडसेट से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता. जबकि आपने अपने माइंडसेट को ठीक नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ही छोटी मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, उनके पास बैठकर उनके साथ बात करके यू फील सो लो इन एनर्जी एंड सो बैड दैट इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू एज वेल. तो इस वजह से माइंडसेट को जब तक आप अपने ठीक नहीं कर सकते तब तक आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसकी वजह से आपका माइंडसेट अफेक्ट हुआ है या जो कुछ भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, इट हैपेंड. बट नाउ फॉर यू इट्स द टाइम टू pick yourself up and get up and start a new life. Start building this new life with a lot of dedication, with a lot of confidence, and without any kind of doubt in your life. So let's get started with the first mindset shift that you need. It is getting out of the victim mentality. Victimhood, playing a victim. मेरे साथ ये हो. So today let's talk about the 7 mindset shifts that you need in order to progress and build a new life after divorce. I'm talking about those 7 shifts because of the fact that the most important thing is your mindset. The rest comes afterwards. The most important thing is your mindset. And please let that sink in. क्योंकि माइंडसेट से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता. जबकि आपने अपने माइंडसेट को ठीक नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ही छोटी मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, उनके पास बैठकर उनके साथ बात करके यू फील सो लो इन एनर्जी एंड सो बैड दैट इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू एज वेल. तो इस वजह से माइंडसेट को जब तक आप अपने ठीक नहीं कर सकते तब तक आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसकी वजह से आपका माइंडसेट अफेक्ट हुआ है या जो कुछ भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, इट हैपेंड. बट नाउ फॉर यू इट्स द टाइम टू pick yourself up and get up and start a new life and start building this new life with a lot of dedication, with a lot of confidence, and without any kind of doubt in your life. Okay, so let's get started with the first mindset shift that you need, and it is getting out of the victim mentality. Victimhood, playing a victim. मेरे साथ ये हो गया, it's been so much, it was so hard. ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जब आप डिवोर्स आपकी होती है, स्पेशली एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. बहुत तकलीफ़ होती है, लोग आपको इतना बुरा फील करवाते हैं. और अगर आपके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू इंटरेक्टिंग विद योर एक्स. दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मिनिमाइज़ नहीं कर रही हूँ. At the same time, you cannot move forward if you continue being in that victim mentality. अगर आप उसी mentality में रहोगी तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकती. क्योंकि आपने अगर कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, चेंजेस लाने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे स्टेप्स लो, आगे को बढ़ो. आप अपनी ज़िंदगी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लो. चाहे अब तक सारा कुछ आपके घर वालों की मर्ज़ी से हुआ हो, चाहे आपकी शादी उनकी मर्ज़ी से हुई हो या वट एवर, लेकिन टुडे इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन एंड टू टेक एवरीथिंग इन योर ओन हैंड्स. Once that you got rid of that victim mentality, the next thing you need to do is take action. क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचती रहो, आप जितना कुछ भी अच्छी उम्मीदें रखती रहो, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन नहीं लेती हो ना, जब तक देयर इज़ नो मूवमेंट, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता. और मूवमेंट से मेरा मतलब है हर तरह की मूवमेंट. इट कैन बी फिटनेस, इट कैन बी गोइंग आउट एंड कॉलिंग पीपल, इट कैन बी meeting new people, it can be writing messages to people that you do not know for now but you want to get in contact with because of the fact that they may help you in some way getting a job or maybe getting some kind of a business deal or whatever. लेकिन action is extremely important. और ये action जो है ये अक्सर बहुत हम उस चीज़ को लेने से रुके रहते हैं. हम अपने ही दिमाग में बातें करते रहते हैं without taking any proper action. So this is something that I would really urge you to do, is to take action. रोज़ाना के लिए आप छोटे छोटे steps लिखो. Take this action because this is how you are going to make some progress. The next thing after this one is for women who have kids. So when you have kids now, so very often you are going to have this feeling that if I'm doing anything for myself, it is being egoistic, it's being selfish, so I cannot really work on myself. मैं अपने बच्चों को ignore कर रही हूँ, मैं उनको time नहीं दे रही हूँ, and this and that.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बच्चे अपनी माओ को मेहनत करते हुए देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ कितनी मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी को, कितनी डेडिकेशन के साथ अपने काम को करती है, वो बच्चे अपनी माँ से बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद वो भी अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से मेहनत करते हैं, उसी तरह से दे वर्क एक्सट्रीमली hard and they know how to be a go-getter and how to get their goals. So if you are someone who is constantly slowed down by the fact that नहीं, अगर मैं ये कर लूँगी, या अगर मैंने अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया या किसी के साथ छोड़ दिया, you know, of course they need to be in a safe place. I'm not asking you to just throw them away and go and do something. That's not the case. लेकिन as long as your kids are safe and they are in a safe place, you should be working on your own goals. You should be at the same time show your kids through the example कि look, this is what life is all about. Life is about working towards your goals. Life is about achieving your dreams and making them true, making them a reality. और उसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी की ये ड्रीम्स सब कुछ एंजॉय करोगी ना, तो आपके बच्चे भी आपके साथ ही एंजॉय करेंगे. They are not going to go anywhere else. So this is how you are going to show them the example. They will be so proud of you. So I really want you to get this thing out of your mind कि अगर मैं अपनी ऊपर काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे, they are suffering from that. There is nothing like that. The next mindset shift that you need to make is trial and error. The thing is, you will learn a lot from failure. There is going to be a lot of failure. जब आप निकलती हो ना नई in case if you have not had any interaction with the outside world when you were married, which was my case, तो फिर क्या होता है जब हम शुरू में निकलते हैं इस तरह की सिचुएशन से, तो we don't know how to talk to people. We do not have any idea about how to interact with people. किसी से क्या बात करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता. It's very it can be a very isolated world that we used to live in. So जब आप उससे बाहर निकलते हो और you start reaching out to people, you are going to make a lot of mistakes. Some people are not going to respond to you. With others you will make mistakes, not approaching them in the right way, and this and that, and this is very normal. This is a very normal thing. So do not take any of that as a rejection. Do not take any of that as a sign of failure or whatever. Failure is the thing जिसकी बेस के ऊपर आप इतनी सक्सेस बना सकती हो. So it's extremely important for you also to go through these kind of challenges, these kind of little, I would not consider it to be a failure, but of course it is a learning, it is a lesson that you will be extracting from. तो इससे आप इतना कुछ सीखोगी कि आगे की आपकी ज़िंदगी आसान होगी. So get comfortable with the trial and error kind of mentality. And after that, the thing is, success is extremely different for every person. तो जब आप इस तरह की सिचुएशन से निकलते हो ना, it may be कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सक्सेस मीन करती है a certain amount of money, getting a certain kind of job. When you interact with people around you, you get to know other women जिनके लिए success is completely different. They are interacting in a very different way. They are doing a very different kind of thing. उनकी success may be different, लेकिन for you, you have to be very clear on what success is for you. Everyone's success definition is not the same. आपकी definition कोई और होगी, दूसरों की कोई और होगी. Do not get impacted by that. Just focus on your own success. एक दफ़ा जब आपने उसको define कर लिया, आपने उसी के पीछे जाना है. आपको बार बार अपने जहन में सक्सेस का आइडिया चेंज नहीं करना और अफेक्ट नहीं होना इस वजह से कि किसी और की तो सक्सेस की डेफिनेशन कोई और है, एंड शी इज़ building a business, so I should also be building a business instead of looking for a job. No, it depends what's important for you, and if for you business is more important, then go for it, but you should be very clear on that idea. The next one is rest. हम लोगों को जब हम इस तरह की सिचुएशन से निकलते हैं, ऑनेस्टली इनिशियली डिवोर्स के बाद आप बहुत थके हुए होती हो, आपकी बॉडी बहुत थकी हुई होती है. Very often we have been through a lot of abuse, may it be mental, emotional, psychological, whatever. लेकिन वो जो थकावट होती है ना, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. तो कुछ दिन आपके ऐसे होंगे कि जिनमें सिर्फ रेस्ट करना ही दैट इज़ एनफ एज प्रोग्रेस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोग्रेस. सो डू नॉट पुश योर बॉडी ऑन दोज डेज. Consider the rest to be part of your progress as well. Rest is equally important. आपने अपने आप को बर्नआउट नहीं करना है. आपने एक ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचना कि ना आप अपने काबिल रहो और ना ही अपने बच्चों के काबिल रहो. So you have to absolutely stay focused, at the same time keep working on your own self. तो अपने rest को you have to consider it extremely important, and rest is progress. And the last one for me is that you at this stage, कभी-कभी when you are a good person, you try to fix others.
especially when you have gotten out of divorce, even though you have learned that from having interacted with a narcissist for the first time in your life, but still you are going to in your relationships आप लोगों को fix करने की कोशिश करते हो या कुछ समझाने की कोशिश करते हो. It takes too much energy out of you. You do not have to fix anyone. You do not have to fix anything. The only person that you are responsible for is your own self and your own kids, of course, if you have kids. But other than that, you don't have to fix anyone. Do not अपने आप को थकाओ नहीं दूसरों को फिक्स करने की कोशिश करते हुए, because it is too much, it is too tiring. आपकी एनर्जी आपके लिए इट्स अ लिमिटेड एनर्जी, और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप फजूल लोगों के ऊपर उसको ज़ाया करते रहो सिर्फ उनको ठीक करने में या उनको समझाने में. So I would really recommend that you focus on your own energy, and these are all of my tips. I hope you like them. I hope they will be helpful for you, and I wish you all the very best for your own success.